वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में मंडी संशोधन विधेयक पास कर दिया गया और इसी के साथ सत्र भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। वैसे ये सत्र 2 दिवसीय था, लेकिन एक ही दिन में इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। किसानों के लिए छत्तीसगढ़ में बने नए कानून पर सीएम भूपेश बघेल ने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि ये बिल किसानों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र के कानून को टच नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने संविधान में दिए अधिकारों के तहत ही कानून बनाया है। अब इसे हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि चिट फंड की तरह केंद्र का कृषि कानून है, पहले अच्छा लगेगा, बाद में बर्बाद करेगा। हमारे पास हम अपने जो मंडी अधिनियम है उसमें संशोधन करके हम अपने किसानों की, हमारे प्रदेश के किसानों की रक्षा करने के लिए ये संशोधन हम लोग लाए हैं, जिससे किसानों के हित बनी रहे, उसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। बिल हम भेजेंगे, हस्ताक्षर करेंगे नहीं करेंगे वो तो राज्यपाल या राष्ट्रपति के पर निर्भर करता है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं, तो ये संवैधानिक पदों में बैठे हुए लोगों के अधिकार पर दबाव बनाने वाली बात है, जो निंदनीय है। कृषि मंत्री जी के द्वारा मंडी अधिनियम में जो संशोधन के बिल लेकर के आए, वास्तविक में हम लोग ये सोच रहे थे कि उसमें एमएसपी में जो धान खरीदी होगी, लेकिन अभी जो किसान फसल बेच रहे हैं औने पौने दाम में, शायद इस बिल के माध्यम से उसको लाभ मिलेगा, लेकिन इस बिल के माध्यम से 1 पैसा किसानों को लाभ मिलने वाला नहीं है। किसानों के हित में ये बिल किसी भी दृष्टिकोण से कि उनको लाभ मिले, ऐसी उसमें कोई शामिल नहीं किया गया है और इसलिए हमने इस बिल का विरोध किया है। वहीं छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से शुरू हुई किसान पर सियासत अब तक जारी है। कभी धान खरीदी को लेकर तो कभी धान पर बोनस वितरण को लेकर। अब केंद्रीय कृषि कानून की तर्ज पर राज्य कृषि संशोधन बिल ला रही है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन दोनों दलों में तकरार देखी गई। किसान पर फिर घमासान, विशेष सत्र पर विपक्ष ने उठाए सवाल। धान खरीदी पर शुरू हुई तकरार। किसान पर विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन पक्ष और विपक्ष में जमकर तकरार हुई। सरकार ने नया कृषि संशोधन विधेयक सदन के पटल पर रखा, लेकिन विपक्ष ने नए कृषि कानून के औचित्य पर ही सवाल उठाए। इतना ही नहीं, विपक्ष ने विधानसभा के विशेष सत्र को संसदीय नियमों के खिलाफ बताया। उधर विधेयक पर चर्चा के दौरान बघेल सरकार ने कहा, नया कृषि कानून केंद्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करता है, उसे टच भी नहीं करता है। हमारी सरकार की कोशिश किसानों के हितों की रक्षा करना है। कृषि और कृषि के आधार पे कृषि के विस्तार के लिए, कृषि को मदद करने के लिए, फैसिलिटेशन के लिए एग्रीकल्चर और उसका रिलेटेड विषय राज्य का सरकार है, मगर उसी से जुड़ा हुआ जो वाणिज्य है और उद्योग है, तो व्यवसाय, व्यापार, उसका संवर्धन, बाकी विषय केंद्र सरकार का विषय है। राज्य सरकार एग्रीकल्चर विषय में कानून बना सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मगर बाकी विषय में जो कानून है वो केंद्र सरकार बनाएगी, उसको हस्तक्षेप नहीं कर सकती। बिहार के किसानों की हालत यदि नहीं सुधरी है तो देश की किसानों की हालत नहीं सुधर सकती, और इसलिए हम अपने किसानों को बचाने के लिए ये कानून लाए, संशोधन किए। हम अपने सीमाओं पर रहते हुए काम कर रहे हैं और इसलिए ये जो संशोधन माननीय कृषि मंत्री जी लाए हैं, मैं समझता हूँ अध्यक्ष महोदय इसे इस सदन, पवित्र सदन समेश्वर से पास करेगा, और जरूरत पड़ेगी हम और भी करेंगे। विशेष सत्र में विपक्ष ने राजभवन के साथ हुए टकराव को लेकर भी सरकार पर हमला किया। विपक्ष की तरफ से कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ जिसे आसंदी ने कार्यवाही से हटाने को कहा। विपक्ष ने धान खरीदी को लेकर भी सरकार की घेराबंदी की। विपक्ष ने 20 एकड़ के हिसाब से धान खरीदी और 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग की। कुल मिलाकर बीजेपी नए कृषि कानून की राह में रोड़े अटकाने की पूरी कोशिश कर रही है। सदन से संशोधन विधेयक पास होने के बाद मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा, जैसा पंजाब ने किया। सवाल यही है, क्या केंद्रीय कानून के बराबर राज्य का कानून मूर्त रूप ले पाएगा, या आने वाले दिनों में सामने आएगा। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज।